Hello student, welcome back to my channel Fair of Mars Atail Maza. In this video we are going to see polar coordinates and Cartesian coordinates, relation between them, that is exercise 3.2. So very first, polar coordinate. From the figure we observe that O is a fixed point called pole. Let OX be a fixed ray called polar axis, and let angle POX equals to theta called vectorial angle. Let P be any point other than O such that OP equals to R called radius vector. Here P of R theta is called polar coordinate which determine the position of point P in the plane. Next, relation between polar and Cartesian coordinates. From the figure we have sin theta equals to y by r and cos theta equals to x by r. Therefore, x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. Now, adding equation 1 and 2, so we get r equals to under root x square plus y square. Also, tan theta equals to y by x and r equals to under root x square plus y square, and theta lies between 0 to 2 pi. So, let's start student, but before that, don't forget to like and subscribe my channel. Exercise 3.2. In which we have to find Cartesian coordinates as well as polar coordinates. स्लाइड पे बेटा आपको सारा मेंशन किया है व्हाट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड व्हाट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ये पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. तो बच्चों के लेवल पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बेटा, कोऑर्डिनेट का काम क्या होता है. 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं. टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, सबसे मेन काम होता है ये कोऑर्डिनेट का. किसी भी का आपने डील किया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, ठीक है. आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिए. आप देखो एक्स और वाई की वैल्यू क्या करती है, आपकी पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन करती है. पोजीशन डिटरमाइन करना मतलब आपका पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, वेदर इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस ऑन और ऑन ओरिजिन, कहाँ आपका पॉइंट लाई करेगा बेटा वो डिटरमाइन करता है. ये काम होता है किसी भी कोऑर्डिनेट का. सो दो टाइप के आपको कोऑर्डिनेट से डील करना होता है. नंबर वन कार्टेशियन. कार्टेशियन से आप 10th स्टैंडर्ड में डील कर चुके हो. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं है, सिर्फ सुनने के लिए डर लगता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो ये बहुत सिंपल चीज़ है. आपके लेवल पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा. एक्स और वाई जो होता है, ये जो लिखते थे आप 10th स्टैंडर्ड में एक्स कॉमा वाई, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. हमारे टीचर्स ने हमको बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट में डिफरेंस. सो आज भी हमको वो याद रह गया है. हमारे टीचर ने हमको बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बेटा एक्स एंड वाई आएंगे, containing x and y, whereas in polar coordinates we have r and theta over. इतनी जानकारी हर बच्चे के पास होना चाहिए बेटा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई आता है, पोलर कोऑर्डिनेट में आर एंड थीटा आता है. सारा डिटेल में स्लाइड पे मेंशन कर दिया है, फिर भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. आर जो है बेटा ये क्या है, रेडियस वेक्टर है, और यहाँ पे जो थीटा है ये क्या है, वेक्टोरियल एंगल है. वेक्टोरियल एंगल इतना भी नॉलेज रहा आपके लिए तो ये सफिशिएंट है. आप 3.2 से डील कर सकते हो, ठीक है. अब आपको करना क्या है, आपको करना है बेटा, पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपको, वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन. आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालना है. वेयर एज इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड वी हैव टू फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. सो इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमको. अच्छा, ये हमको पता कैसे चलेगा कि हमको कहाँ क्या फाइंड करना है. क्वेश्चन में तो मेंशन करेगा, और नहीं भी किया तो बेटा यहाँ देख के समझ में आएगा. एंगल मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट्स. जहाँ एंगल आएगा बेटा इट मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. और यहाँ सिंपल जहाँ नंबर्स दिखेंगे आपको, आप समझ जाओगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. सो फर्स्ट एग्जांपल में आपको करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ओवर इतनी छोटी सी बात है.
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एंड थीटा। ठीक है, सो ये सेकेंड केस बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, हियर वी हैव टू गिवन, वैसे मैंने आपके लिए लिख के रखा है बेटा, फिर भी मैं यहाँ पर एक्चुअल आपको ये r इक्वस टू एंड थीटा इक्वस टू गिवन नहीं है, ये आपके समझने के लिए मैंने लिख के रखा है। सो आप इसको स्टार्ट कैसा करोगे, हेयर r इक्वस टू, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना चाहिए, हेयर स्मॉल r इक्वस टू √2 कॉमा एंड थीटा इक्वस टू π/4। ठीक है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट वी हैव टू गिवन and we have to find the Cartesian coordinates. It means we have to find the value of x and y and it is very simple. मैंने आपको उसके बाद में स्लाइड पे ये बताया है रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, बड़ा काम का है बेटा, उसको पॉज करो, जो उसको पॉज करो और पॉज करके उसको नोट करो। अच्छा, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक लिया है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बोलना चाहिए, सॉल्यूशन कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक बोलना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कितने टाइप के सॉल्यूशंस होने चाहिए, ये सारा डिटेल में लिया है। ठीक है, यहाँ कहीं प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा होगा बेटा, सबसे पहले आप जाके वो देखें, देन ये सेकेंड पार्ट एक्चुअल में आपके चैप्टर का, इसको कंटिन्यू करें, पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर ले, देन सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल in which r equals to √2 and theta equals to π/4. Now what is my next target? मेरे दिमाग में अब नेक्स्ट क्या चल रहा है, क्या मुझे रिलेशन पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स? यस, मुझे बहुत अच्छे से पता है। देयरफॉर वी हैव, ये आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू y/r, मैंने ये फिगर से लिया है बेटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, आप वो स्लाइड वाली फिगर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये आता है। ठीक है, वो फिगर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैंने कैसे लिया है। देयरफॉर यहाँ से बेटा आपका x का वैल्यू जो है, हमेशा याद रखो x का वैल्यू आता है r कॉस थीटा और y का वैल्यू आएगा बेटा r साइन थीटा। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपने लर्न कर लिया तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। डायरेक्टली क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा ओवर, ये रिलेशन आपको आ गया बेटा, इसका मतलब आपने क्वेश्चन 80% सॉल्व कर लिया है। जस्ट आपको अब कैलकुलेशन करने हैं, क्या कैलकुलेशन करने, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा, जस्ट आपको r और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर इन नेक्स्ट स्टेप वी राइट x इक्वल्स टू r क्या है बेटा आपका √2 है, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है ये π/4 है। सो हेयर y इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा √2 और यहाँ लिखोगे साइन π/4। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्या आपको साइन 45 कॉस 45 मतलब साइन π/4 कॉस π/4 पता है? अगर आपको पता है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो बेटा ध्यान में रखोगे साइन 45 एंड कॉस 45 इक्वल्स टू 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2। सो हेयर वी राइट x इक्वल्स टू √2 इंटू 1/√2, ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा और ये आ जाएगा आपका 1, x का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, वेयर एज y इक्वल्स टू √2 इंटू 1/√2, अगेन वी गेट 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 कॉमा y इज इक्वल टू 1, बी रिक्वायर्ड, लिखना चाहिए ऐसे, बी रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है बेटा आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखो कितना सिंपल है, जस्ट आपको r और थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए, यू कैन फाइंड x एंड y। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल, अभी आप अच्छे से कर लोगे बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल अब आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ से करस्पॉन्डिंग चेंजेस करता हूँ, यहाँ से मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, बाकी रिलेशन तो सेम रहेगा, रिलेशन कुछ चेंज नहीं होने वाला है।
अब यहाँ आर की वैल्यू जो है बेटा 4 आ जाएगी और यहाँ थीटा की वैल्यू जो है ये π/2 हो जाएगी। सो आर इक्वल्स टू 4 एंड थीटा इक्वल्स टू π/2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, रिलेशन फिर वही रहेगा, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। नाउ पुट द वैल्यूज, देयरफॉर वी हैव x इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस π/2 y इंटू 4 इंटू साइन π/2। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 कितना है, कॉस 90 कितना है। ठीक है, सो कॉस 90 जो होता है बेटा ये 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, इसीलिए कॉस 90 कितना है, 0 है। ठीक है, और साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 0 क्या है, 0 है बेटा। सो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप लिखोगे x इक्वल्स टू कॉस 90 0 है, इट मीन्स 4 इंटू 0, सो वी गेट 0 एंड y इक्वल्स टू 4 इंटू 1 दैट इज 4, देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इट्स 4, 0, 4, 4, 0 नहीं 0, 4, ये क्या रहेंगे बेटा आपके रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कितना सिंपल है देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। अच्छा मैंने बेटा आज ना सिंपल क्वेश्चन लिए, आने वाले वीडियोस में इसमें थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट लेवल है, उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लोगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब आपका नेक्स्ट क्या है बेटा, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। अब आपको क्या करना है अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है बेटा, अब आपका नेक्स्ट टारगेट ये है कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख देता हूँ। हेयर x इक्वल्स टू √2 एंड y ऑल्सो इक्वल्स टू √2, ये आ जाएंगे मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मेरे को गिवन है। अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब मेरा टारगेट होना चाहिए टू फाइंड r, थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये होगा, ये है मेरा टारगेट। मतलब मेरे को r का वैल्यू निकालना है, साथ ही साथ मेरे को थीटा का वैल्यू निकालना है। सो मैंने आपको स्लाइड पे मेंशन करने लगा है बेटा, नोट करने लगा है, उसको आप नोट कर लोगे। देयरफॉर वी हैव, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, वी हैव tan थीटा इज ऑलवेज y/x। क्यों y/x, क्योंकि बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा। जब आप साइन और कॉस का वैल्यू डालोगे सो यू विल गेट y/x। बोलने का मतलब मैं करके दिखा देता हूँ आपको, इज इक्वल टू tan थीटा को लिखोगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पुट कर दोगे वैल्यू ऑफ साइन, ये है साइन का वैल्यू बेटा और ये है आपके कॉस का वैल्यू, ये r कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट y/x। क्या मिलेगा आपको, y/x मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो वी हैव tan थीटा इक्वल्स टू y/x। ओके, और मैंने आपको एक r का रिलेशन बताया है, एंड r इक्वल्स टू, इसको कभी नहीं बोलोगे बेटा, ये आता है √x² + y², ये आ जाएगा आपका r का वैल्यू। और मैंने साथ ही साथ आपको ये बताया है कि आपका जो थीटा रहेगा ये लाई करेगा आपका इस रेंज में, इस रेंज में आपका ये थीटा लाई करेगा बेटा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेन पॉइंट्स है, यहाँ पर आपका ये लाई करेगा। वेक्टोरियल एंगल बोल सकते हो आप इसको। तो इसकी रेंज बता रहा है आपको 0 लेसर इक्वल्स टू थीटा लेस देन 2π। ओके, सो इतनी जानकारी आपके पास होना चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के रिगार्डिंग, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है बेटा, नेक्स्ट टारगेट क्या है, मैं tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। ध्यान से देखोगे आप, इसके बाद क्या करना है आपको। नाउ tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू y/x है, सो ये √2 अपॉन √2 आ जाएगा, दैट इज़ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 को लिख सकता हूँ tan 45, मतलब यहाँ से ना एक रिलेशन निकल के आया बेटा, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल्स टू tan 45। अब ये रिलेशन बड़ा काम का है, इस रिलेशन को आप ध्यान से देखोगे, tan थीटा इक्वल्स टू tan 45, इसका मतलब क्या हुआ, एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल सॉल्यूशन में आपको ये गिवन है। सो मैं यहाँ इसको मेंशन करता हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा।
वेयर n बिलोंग्स टू z। ये है बेटा जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लोगे। अच्छा, इसको यूज़ कब करोगे, इसको यूज़ कब करोगे, व्हेन वी हैव टू गिवन tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। देखो यहाँ पर दोनों भी tan आ रहा है, tan थीटा आ रहा है, इधर tan अल्फा आ रहा है। सो इस केस में इसका जो सॉल्यूशन रहता है बेटा, जनरल सॉल्यूशन, वो होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, सो यहाँ पे अल्फा तो एंगल है, अल्फा क्या है, एंगल। n जो लिया है बेटा, n जो लिया है ये इंटीजर्स लिया है। सो ये इंटीजर्स बिलोंग्स टू z लिखा है, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है। कैपिटल Z का मतलब जो होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे जितने भी इंटीजर्स है उसका जो सेट रहेगा उसको डिनोट करते हो बेटा कैपिटल Z से। ठीक है, सो एक्चुअल में n जो है आपका वो इंटीजर ही है। ठीक, सो ये होता है जनरल सॉल्यूशन इस टाइप की इक्वेशन का। ये जो इक्वेशन है अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला इक्वेशन ऑब्टेन इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है बेटा ये सेम है। सो इस केस में इसका जनरल सॉल्यूशन आता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये लर्न करना पड़ेगा। देखो आप ऑब्जर्व करो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा था, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको कंपेयर करता हूँ इसके साथ में और यहाँ से ना अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो क्या अल्फ़ा इक्वल्स टू मेरा पाई बाई 4 है? यस, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है मेरा, पाई बाई 4 है। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, इसको नोट करोगे। सो मैं ना ऊपर का स्पेस यूज़ करता हूँ, आप अच्छे से देखोगे। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे इस चीज़ को। ठीक है, मेरा एम है बेटा थीटा की वैल्यू निकाल लेना। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँ, आप देखो इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ थीटा इक्वल्स टू मेरे पास में आ गया है, अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया है मेरे पास में पाई बाई 4। ठीक है, और ये इक्वल है तो यहाँ से मैं थीटा की 2 वैल्यू निकालता हूँ। ध्यान से देखो, थीटा इक्वल्स टू एक आ जाएगा बेटा पाई बाई 4 और सेकेंड वाला सोल्यूशन यहाँ से निकालता हूँ। अच्छे से देखोगे, थीटा इज इक्वल टू n का वैल्यू 1 पुट करो बेटा, n इक्वल्स टू 1। इस केस में n इक्वल्स टू 1 लोगे तो सिंपली यहाँ पर रह जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना आया आपका, पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, सो यहाँ थीटा की आपको 2 वैल्यूज़ मिलेगी हमेशा, आपके सिलेबस में आपको हमेशा थीटा की 2 वैल्यूज़ मिलेगी। एक आ रहा है बेटा 5 पाई बाई 4, मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 पाई प्लस पाई डेट इज़ 5 पाई अपॉन 4। 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी थीटा की, एक आएगा पाई बाई 4 और सेकेंड आएगा 5 पाई बाई 4। ठीक है, सो ऐसे निकाले जाते हैं बेटा थीटा की वैल्यू। अब साथ ही साथ आर की वैल्यू निकाल लो ऑल्सो। अच्छा बताता हूँ आपको, ऑल्सो इसमें से दोनों में से कौन सी वैल्यू लेना है। आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू एक्स आपको √2 गिवन है, सो यहाँ आ जाएगा अंडर √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, दैट इज ये सिंपली हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4 और 4 का स्क्वायर रूट आता है बेटा 2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपको डिसाइड करना है आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। ठीक है, अब आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ध्यान से देखो। थीटा की 2 वैल्यूज़ है, आर का वैल्यू तो ठीक है एक ही वैल्यू आ रहा है तो आर का कोई इशू नहीं है, लेकिन थीटा क्या लोगे, पाई बाई 4 लोगे कि 5 पाई बाई 4 लोगे, दोनों में से क्या लेना है। तो बेटा वो आपका डिपेंड करेगा आपके गिवन कोऑर्डिनेट्स पे। अब ये वाला जो पॉइंट है √2 कॉमा √2, सो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सो प्लस प्लस जो होता है बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्लस प्लस जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सो मेरा पॉइंट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो वहाँ थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, पाई बाई 4। आप ये देखो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जा रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा बेटा। सेकेंड क्वाड्रेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमको इंटरेस्टेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमारा इंटरेस्ट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है बेटा पाई बाई 4 और आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ आपका पॉइंट जो है मेंशन करना पड़ता है, सिंस गिवन पॉइंट लाई इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे बेटा आपका, आर इक्वल्स टू क्या निकाल लिया आपने 2 और थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। देखो कितना सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पे
एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, फॉर्मूला करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि आपका पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू लास्ट एग्जाम्पल। इसको जल्दी से कर लेते बेटा, लास्ट वाले एग्जाम्पल को। ठीक है, अब इसके बाद का जो एग्जाम्पल है थोड़ा जल्दी करते क्योंकि आपके पास में अभी इसके पहले की रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हो उसको। अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पे r इक्वस टू 0 है, r इक्वस टू 0 दिया है आपको और थीटा इक्वस टू दे दिया आपको 1/2। r इक्वस टू 0 दे दिया आपको यस, r इक्वस टू आपको 0 है और जो x इक्वस टू 0 है, सॉरी x इक्वस टू 0, यस यस x इक्वस टू 0 है बेटा एंड y इक्वस टू 1/2। ओके, हम लोग कर क्या रहे हैं, कार्टेशियन टू पोलार कर रहे हैं। सो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। सो अब मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ, देयरफॉर वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x दैट इज 1/2 अपॉन 0। 1/2 अपॉन 0 मतलब ये हो जाएगा बेटा इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी मतलब tan 90। क्या आ जाएगा, ये tan 90 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ से आपकी थीटा की एक वैल्यू आएगी π/2। ठीक है, क्या आएगी, π/2 आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू जो आएगी ये आएगी आपकी पाई, ये यहाँ से लिख रहा हूँ, पाई प्लस π/2। अल्फा की वैल्यू भी कितनी आएगी, π/2 आएगी। जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 3π/2। ठीक है, 3π/2। और यहाँ पे r का वैल्यू जो निकालोगे, r इक्वल्स टू निकाल लोगे अंडर रूट, क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, प्लस 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट अगेन 1/2। फिर वही चीज़ बेटा, हमारा पॉइंट जो है ये कहाँ लाई कर रहा है, अब देखो यहाँ समझना पड़ेगा आपको। अब ये क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा है, ये कहाँ लाई कर रहा है पता है, 0,1/2। 0,1/2 का मतलब होता है कि आपका ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। और y एक्सिस पे भी कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। पॉजिटिव, क्योंकि 1/2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव में है। ठीक है, सो इस केस में आपका पॉजिटिव में मतलब अगेन आपका पॉइंट जो है ये कहाँ रहेगा बेटा, ये y एक्सिस पे रहेगा, वो भी पॉजिटिव में रहेगा। सो आप क्या करोगे, इस केस में लोगे r इक्वस टू 1/2 और यहाँ से ले लोगे आपका π/2। 90 डिग्री फॉर्म होगा ना, देखो आप अच्छे से, ये यहाँ समझ में आएगा आपको। ये पॉइंट जो बेटा आपका y एक्सिस पे लाई करेगा, ये यहाँ लाई करेगा 0,1/2। तो यहाँ जो एंगल होता है बेटा ये क्या होता है, π/2 होता है, 90 डिग्री होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिया है, r इक्वल्स टू 1/2 एंड थीटा इक्वल्स टू π/2 बी रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ऐसे निकाले जाते हैं बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो तो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।